उपाय चिकित्सा के 6th आज वेबिनार में आज हम सीखेंगे, जानेंगे कि ऑयल पुलिंग होती क्या है और ऑयल पुलिंग को कैसे परफॉर्म करना है, क्या इसके हेल्थ बेनिफिट हैं और किस रोग में कौन से ऑयल की या जूस की या पानी की हमें ऑयल पुलिंग करनी चाहिए। तो ये सब सीखेंगे। एक दो हम क्वेरीज लेंगे, एक दो क्वेरीज कईयों की आई है तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। और तीसरा हम आज सीखेंगे कि कल हमने क्या करना है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है आज का, तो प्लीज बड़े अटेंशन से जुड़े। कोई कॉपी पेन लेके रख सकता है, किसी ने कोई चीज लिखनी नोट डाउन करनी है तो वो कर सकता है। देखिए, हमारे हेल्थ के 4 एस्पेक्ट हैं, होते हैं। सबसे पहला है हमारी जो डेली हम जो एक्सरसाइज करते हैं, क्या हम चाहे योगा करते हैं, एरोबिक करते हैं, डांस करते हैं, कोई ना कोई जो भी हम चीज करते हैं वो उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि भगवान ने जो हमें शरीर दिया है ये स्वस्थ शरीर दिया है और ये हमेशा स्वस्थ रहना चाहता है, हेल्दी रहना चाहता है। हमने आपने इस शरीर को रोगी बनाया है एक्सरसाइज ना करके, और जो एक्सरसाइज नहीं करता है उसका बुरा हाल हुआ है और आगे भी होगा। तो इसलिए जरूरी है कि हम कोई ना कोई हर रोज एक्सरसाइज जरूर करें। दूसरा एस्पेक्ट है जो हमारा फाउंडेशन है जो हेल्थ का, वो है हमारी डेली जो डाइट है, जो हम जो रोज खाते हैं। क्योंकि आप एक्सरसाइज एक बार करते हो और आप भोजन आप जो है 3 से 4 बार करते हो, कहीं ड्रिंक कर रहे हो, कहीं ड्रिंक लेते हो या फिर कोई जो है आप जूसेस लेते हो, चाय लेते हो, कॉफी लेते हो, तो उस तरह से 3 से 4 बार होते हैं। तो देखा जाए तो एक्सरसाइज से ज्यादा रोल हमारी डाइट का है, और डाइट से ज्यादा हमारा जो रोल है वो थर्ड जो एस्पेक्ट है वो है हमारा वे ऑफ लाइफस्टाइल। पूरा दिन भर सुबह से लेके शाम तक मेरी मनोस्थिति कैसी रहती है, यानी मेरी मेंटल हेल्थ कैसी है और कितना मैं खुश रहता हूँ। पूरे दिन भर के जो भी रूटीन है, जो भी आप काम करते हैं, सेवाएं जो भी आपकी, क्या उनको सुख पूर्वक आप करते हैं, उनका सुख ले रहे हैं, तो आप हेल्दी रहेंगे। और फोर्थ जो एस्पेक्ट है वो आपका है मेंटल पीस। क्योंकि मन जितना शांत होगा, शक्तिशाली होगा, विल पावर, क्योंकि जितनी हमारी विल पावर ज्यादा स्ट्रोंग होगी, मेंटल हेल्थ जितनी अच्छी होगी, उतना ही हमारा हेल्थ अच्छा होगा। क्योंकि मेंटल हेल्थ, सबसे पहले कोई रोग आता है तो हमारे मन में आता है, मन से फिर हमारे शरीर में आता है। तो ये मेन हमारे 4 फाउंडेशन है। तो हम डाइट का कई दिन से कर रहे थे, तो वो रेगुलर हम जो है, ये जो डिवाइन लाइफ स्टाइल है, ये कोई जो मैं ये सिखा रहा हूँ आपको, ये कोई ये नहीं है कि 8 या 9 दिन कर लिया। ये आपका कब तक करना है, कोई पूछे कब तक करना है, ये जब तक करना है जब तक आप स्वस्थ रहें। तो इसमें हर तरह की डाइट है। और आप, कल मैंने कहा था मिलेट डाइट है, और आप सुबह शाम फल खाएं और आप दिन में एक बार भोजन करें। क्यों? क्योंकि जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उतना ही आप इनटेक करिए। अगर उससे आप जरूरत से ज्यादा लेंगे तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आज हम देखेंगे, अब आते हैं ऑयल पुलिंग। यानी ऑयल पुलिंग होता क्या है। यानी कुल्ला जो है, सुबह उठते हैं हम कुल्ला करते हैं, पानी का कुल्ला करते हैं ताकि जो बैक्टीरिया है वो क्लीन हो जाए, बाहर हो जाए। आयुर्वेद में जो है ऑयल पुलिंग को गंडूस कहा गया है, गंडूस कर्म कहा गया है। यानी ऑयल का कुल्ला, तेल का मुंह में कुल्ला करना। और उस कुल्ले से क्या बेनिफिट होगा, जितने भी हमारे बैक्टीरिया है, ओरल हेल्थ है, गम हेल्थ है, या फिर हमारे गले संबंधी कोई दोष है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, या फिर जो है हमारे वात पित्त कफ संबंधी कोई दोष है, तो वो क्या होता है, सलाइवा के थ्रू जो है वो शरीर से वो बाहर निकलता है और वो रोग धीरे धीरे ठीक होता है। क्योंकि देखिए, जब तक वेट लॉस जो जर्नी है वो आपकी जब तक सही नहीं होगी, तब आपके हार्मोनल इम्बैलेंस है। और जैसे ही आप ऑयल पुलिंग करते हैं तो उससे हार्मोन बैलेंस में आएंगे, आपका वात पित्त कफ तीनों ही
बैलेंस में होगा, जिससे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो ये होता है ऑयल पुलिंग। अब हाउ टू परफॉर्म ऑयल पुलिंग, ऑयल पुलिंग को करना कैसे है और कब करना है और कितनी देर करना है, ये पूरी बातें आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जब ऑयल पुलिंग जो आप करते हैं उसमें आपने देखना है कि ये उठने के बाद, फ्रेश होने के बाद, ये जो है आपने ब्रश करने से पहले ऑयल पुलिंग की जाती है। और ऑयल पुलिंग के लिए आपने 1 से 2 स्पून ऑयल लीजिए और उस ऑयल को आपने क्या करना है, धीरे से पहले, अच्छा सबसे पहले मैं आपको कहूंगा ऑयल पुलिंग से पहले आप पानी का पुलिंग करें। मुंह में पानी 2 चम्मच आप धीरे धीरे 5 मिनट है, 7 मिनट है, 10 मिनट तक आप उस पानी को रखते हैं, तो वो पानी बिल्कुल एसिडिक हो जाएगा, सारे एसिड को बाहर निकालेगा और उसको फिर आप बाहर फेंक देंगे। तो ये अटेंशन प्लीज रखना है कि जब भी आप ऑयल पुलिंग करते हो, करने के बाद जो भी ऑयल या पानी है या जूस है उसको आप बाहर फेंक देंगे, अंदर बिल्कुल भी नहीं लेकर के जाएंगे। तो ऑयल पुलिंग सुबह ब्रश करने से पहले करना है। और जब आप ऑयल पुलिंग करते हैं तो उससे आपके वात पित्त कफ का त्रिदोष नाशक होता है। ये हार्मोनल को बैलेंस करेगा, थायराइड को ठीक करेगा, आपके मोटापा घटाएगा, आपके शरीर से जो बढ़ा हुआ एसिड है, एसिड को घटाएगा, एल्कलैनिटी को बढ़ाना है। जो मेन जो कंसेप्ट है नेचर क्योर का, वो है एल्कलैनिटी को इंक्रीज करना और एसिड को डिक्रीज करना। तो जब आप ऑयल पुलिंग करने लगते हैं तो धीरे धीरे आपकी जो ब्यूटी है, यानी फेस के लिए भी ये बहुत अच्छा है। क्योंकि कई क्या होता है, जो एज की वजह से झुर्रियां पड़ती हैं और कुछ है, तो उसमें क्या है, जब आप 2 से 5 से 10 मिनट तक आप ऑयल पुलिंग करते हो तो पूरे आपकी फेस की बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। तो अब आते हैं कि किस रोग में कौन से ऑयल का किस तरह से आपने ऑयल पुलिंग करनी चाहिए। सबसे पहले तो आप ऑयल पुलिंग जो स्टार्टिंग में करते हैं तो पानी से करिए, तो कुछ 1 दिन 2 3 दिन, फिर उसके बाद आप ऑयल पे आ जाएं। ऑयल पे आने के लिए सबसे पहले आपका, इसमें जो ऑयल लेने हैं वो बिल्कुल फ्रेश ऑयल लेने हैं आपने, ताजा, यानी बिल्कुल जो निकाले हुए तेल लेने हैं। और ये मैं जैसे, आप कहीं से जो भी कोल्हू है आपके आसपास कहीं है, कोई निकालता है अच्छा, तो वो तेल ले लीजिए। अगर नहीं मिलता है तो मैं खुद निकालता हूँ। इसमें मैं हर तरह के ऑयल हैं, उसमें एलमंड है, कोकोनट है, आपका मस्टर्ड ऑयल है, ओलिव ऑयल है, इन सब ऑयल की पुलिंग की जाती है, यानी कुल्ला किया जाता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कोकोनट ऑयल। ये खोपरा जिसको बोला जाता है, नारियल का तेल है। और इस नारियल के तेल को आपने क्या करना है, 1 से 2 स्पून लेना है और मुंह में डाल के इसका एक एक स्पून, थोड़ा या तो 1 स्पून पानी ले लो या 1 स्पून आप धीरे धीरे ऑयल ले लो, दोनों का मुंह में कुल्ला करेंगे और उसको मुंह में ऐसे 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 आप करते रहेंगे। तो उससे क्या होगा, ये तासीर इसकी ठंडी होती है, उससे आपका थायराइड बैलेंस में आएगा, थायराइड ठीक होगा, मोटापा घटेगा। जैसे ही आपका थायराइड ठीक होगा, आपका मेटाबॉलिज्म नॉर्मल होगा, सही हो जाएगा और आपका वो घटेगा, मोटापा घटेगा। और इससे क्या होगा, आपका पित्त दोष शांत होता है। तो ऑयल पुलिंग जब अगर आप कोकोनट ऑयल की करते हैं तो इससे आपके शरीर से जो गंदगी भी बाहर निकलेगी और आपके थायराइड को ठीक करेगा, आपके गले के दोष को ठीक करेगा। तीसरा है आपके मोटापा घटाएगा। तो इसके बाद जब ऑयल पुलिंग करते हैं उसके बाद आप तुरंत आपने जो ऑयल है उसको बाहर फेंकना है, अंदर बिल्कुल भी नहीं लेकर के जाना है। इस चीज का आपने बिल्कुल अटेंशन रखना है। अब दूसरे नंबर पे आता है आपका तिल का तेल। तिल का तेल, ये आपका तिल का तेल है जिसको सिसमी सीड्स ऑयल कहा जाता है। ये तेल आप जो है, ये गर्म तासीर होती है इसकी, बहुत ज्यादा गर्म है, तेलों का राजा कहा जाता है इसको। और ये स्पेशली इसमें कैल्शियम बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है। तिल के तेल से वात और कफ दोनों तरह के ही रोग दूर होते हैं। यानी चाहे वात का दोष है, वात दोष है जिसमें जोड़ों के दर्द है आपको, या कफ संबंधी आपको गले की प्रॉब्लम है, खांसी रहती है, इंफेक्शन रहता है किसी तरह का, और उसमें ये बहुत बहुत हेल्प करता है।
बहुत स्पेशली इसमें आपको तिल के तेल का कुल्ला करना होता है, ऑयल पुलिंग आप करेंगे तो इससे आपके गले के दोष भी दूर होंगे, आपके चाहे चेस्ट इंफेक्शन है, कफ संबंधी कोई प्रॉब्लम है, अस्थमा है, वो भी ठीक होगा। सूखी खांसी, किसी को बहुत ज्यादा सूखी खांसी आती है, पीछे एक आए थे मेरे पास, वो कहते थे वो बाकी ठीक है लेकिन खांसी उठ जाती है तो कई देर तक वो जाती नहीं है। ऐसे में अगर आप ऑयल पुलिंग, ये तिल के तेल को 1 से 2 घुट पी भी जाएं और उसके बाद इसकी ऑयल पुलिंग करेंगे तो उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा जो तिल का तेल की ऑयल पुलिंग है वो आपकी ओरल हेल्थ, डेंटल से प्रॉब्लम, चाहे दांत जड़ते हैं, दांतों में कैविटी है, या फिर आपके गम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उन सब प्रॉब्लम में तिल के तेल की ऑयल पुलिंग की जाती है। तीसरा तीसरा जो है आपका, अब पित्त दोष, जिन लोगों को, ये तो वात और कफ में हो गया, अब आते पित्त दोष, जो कि पित्त डोमिनेंट होता है, जिनका शरीर में गर्मी बहुत ज्यादा होती है, जिनको हमेशा पसीना आता है, जीभ लाल होती है, सर्दी में भी गर्मी नहीं लगती, उनको समझ लो पित्त दोष होता है। जिनके बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं, गंजे हो गए हैं समय से पहले, उनको पित्त का दोष होता है, इसलिए वो झड़े हैं। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपने एक तो कोकोनट ऑयल का आप कर सकते हो, दूसरा आप उसमें गन्ने के जूस का आप ऑयल पुलिंग करेंगे, यानी गन्ने का जूस आप ले लीजिए 2 स्पून, और उसका आप ऑयल पुलिंग करते रहें, 5 से 10 मिनट आप ऑयल पुलिंग करेंगे तो आपके सारे अंदर के एसिड को, पित्त को वो बाहर निकाल देगा। दूसरा क्या है इसमें, नारियल पानी, नारियल पानी का भी आप इसमें ऑयल पुलिंग, नारियल कोकोनट वाटर का पुलिंग आप कर सकते हो, वो भी पित्त दोष में बहुत यूजफुल है, उसको भी आप कर सकते हो, या फिर आप जो है कोकोनट ऑयल का यूज कर सकते हो। अगर आपको पित्त दोष माना जिनको स्किन डिजीज है किसी तरह की, चाहे सोराइसिस है, एक्जिमा है, हर तरह की स्किन डिजीज में आप कोकोनट ऑयल पुलिंग भी करें और अप्लाई भी करें बाहर स्किन पे, और गन्ने का जूस, और तीसरा है आपका नारियल पानी, तो तीनों में से कोई भी आप कर सकते हो। फिर फोर्थ नंबर पे आता है, आजकल कोलेस्ट्रॉल की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, जिससे पूछो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है क्या करूं, और हार्ट डिजीज है, ब्लड प्रेशर है, इनको कौन से ऑयल की पुलिंग करनी चाहिए, तो उनके लिए मैं बताता हूँ कि उनके लिए ये ओलिव ऑयल के, ये मेरे पास डेल मोंट का, अब ओलिव ऑयल की बात करूं तो वो कहते हैं कि जो बाहर मिलता है वो ऑयल कुकिंग ऑयल है, वो उस ऑयल का यूज नहीं करना, आपने एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल का यूज करना है। ये जो है मेरे पास डेलमोंट का है, और किसी कंपनी का ही ले, क्योंकि इसमें मिलावट बहुत ज्यादा आती है, इसलिए आप किसी ब्रांडेड कंपनी का लेंगे तो उससे आपको उसमें मिलावट बहुत कम मात्रा में मिलती है। तो इसमें जिनको भी हार्ट डिजीज है, हाई बीपी रहता है, या कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, उस केस में आपको ओलिव ऑयल की जो है पुलिंग करनी होती है। तो इसलिए कब करना है इसको, सुबह खाली पेट करना है, कितनी देर करना है इसको, इसको आप धीरे धीरे 2 मिनट करो, पहले 3 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर धीरे धीरे इसको 10 मिनट तक आप ऑयल पुलिंग कर सकते हो। और करने के बाद फिर आपने क्या करना है, जो भी आपके अंदर चाहे जूस है, पानी है, या फिर ऑयल है, उसको आपने बाहर फेंक देना है, अंदर बिल्कुल भी नहीं लेकर के जाना। करने के बाद दूसरी चीज का विशेष स्पेशल आपने अटेंशन रखना है, आपने नमक के पानी का हल्का सा दांतों पे कुला कर सकते हो, या फिर हल्की मसाज कर सकते हो। तो इस तरह से ऑयल पुलिंग अगर आप करते हैं तो उससे आप अपनी हेल्थ को ऐसे मेंटेन कर सकते हो, बहुत यूजफुल है। आयुर्वेद में इसका बहुत वर्णन है, लेकिन आजकल के डेंटिस्ट हैं इसको रिकमेंड नहीं करते हैं। और ये तो हो गई आपकी ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग कब है करनी है, कैसे करनी है, तो ये आपके इसका पूरी जानकारी ली है। सबसे पहली जो क्वेरी है कि कल क्वेश्चन किसी ने किया था कि मॉर्निंग में कहते हैं कि सर आप कहते हो आप दोपहर को खाओ, सुबह शाम फल खाओ, और क्या सुबह जो डॉक्टर कहते हैं सुबह आपको हैवी ब्रेकफास्ट करना चाहिए, नाश्ता करना चाहिए, तो वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसका मैं अभी क्लियर करता हूँ उसको। देखिए, आपने घर बनाया है, कोई ऑफिस या फैक्ट्री बनाते हो, जब आप उसको मैन्युफैक्चरिंग स्टेज में होता है, उसको बनाते हैं, तो उस टाइम पे आपको
ईंटें भी चाहिए आपको, सैंड भी चाहिए आपको, स्टोन भी चाहिए आपको, हर चीज आपको उस टाइम चाहिए। और जब आपका घर या ऑफिस या फैक्ट्री जब आपकी 1 साल में 2 साल में जब वो बन के तैयार हो जाती है, तैयार होने के बाद क्या आपको वो सैंड, वो डस्ट, वो ईंटें, वो सब चाहिएंगी या नहीं चाहिएंगी? आप खुद बताओ। आपको बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर कोई बाहर ला के रख देता है, आपको ला देगा तो कहेगा नहीं नहीं अभी नहीं चाहिए, हमारा पूरा हो गया है। अब हमें कभी होगा तो कई साल में रिपेयरिंग के लिए थोड़ा बहुत चाहिए, वो हमें लेना है। ठीक इसी तरह से इन द सेम वे, जैसे साइंस के अकॉर्डिंग कहा गया है आपको इतना प्रोटीन है, आयरन है, कैल्शियम है, ये सब चाहिए। वो कब तक चाहिए? जब आपकी बिल्डिंग स्टेज है, यानी बॉडी की बिल्डिंग स्टेज है। वो कब होती है? 18 से 20 साल तक आपके हमारी बॉडी जो है वो तैयार हो जाती है। उसके बाद अगर आप वही डाइट लेते हैं आपकी 20 से 30 साल की एज में, 30 से तो फिर 40 है, 40 प्लस के बाद 50 प्लस आप फिर से वही खाना खाए जा रहे हो, वही खाना खाए जा रहे हो, तो वो आपको बिल्कुल नुकसान करेगा। इसलिए जो ब्रेकफास्ट है उसका मीनिंग ही है कि अपने फास्ट जो हमने, यानी मैंने जैसे 6 बजे आज अपना फिनिश किया है, तो कल जो है सुबह मॉर्निंग में जो होगा वो मैंने पूरी रात भर फास्ट किया है। मेरी ऑटो इम्यून सिस्टम ऑटो हील करता है, मेरी शरीर को रिपेयरिंग करता है और जो भी रोग है उनको भगाता है। अगर उस फास्ट को ब्रेक करना है तो फास्ट को ब्रेक कैसे किया जाता है, उपवास को तोड़ना कैसे है, वो कल के सेशन में हम पूरा सीखेंगे। क्योंकि उपवास करना और उपवास के दौरान क्या करना, नहीं करना, और उपवास को हाउ टू ब्रेक फास्टिंग, उसको तोड़ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इसमें कोई गलती करते हैं तो वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है, नुकसान करता है उसे। इसलिए इसलिए जो है नाश्ता जो है, नाश्ते को हमेशा जो ब्रेकफास्ट है उसको तोड़ना किससे है? नींबू पानी से, शहद पानी से, और आपका ग्रीन जूस से, खट्टे जूसेस से, उनसे तोड़ा जाता है। और जैसा मैंने बताया, अगर आप सुबह मॉर्निंग का जो टाइम है वो हमारी बॉडी का क्लींजिंग मोड होता है, यानी सफाई का समय होता है। उस दौरान अगर आप अपने शरीर की सफाई में सहयोग देंगे, क्या खा के? आप खट्टे जूसेस है, गर्म पानी है, नींबू पानी शहद है, आंवला 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 शहद पानी है, ये अगर लेंगे तो वो आपके शरीर से गंदगी को बाहर निकालेगा, वो आपके बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालेगा। अगर आप सुबह उठते ही चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, इस तरह की चीजें, या कई नाश्ता ही कर लेते हैं, दूध के साथ ही नाश्ता करते हैं, उसी नाश्ते ने ही तो सारा सत्यानाश किया है। मैं आपको सच बताता हूँ, आप नाश्ते को छोड़िए और फल आहार आप 12 बजे तक 2-3 तरह के फल खाइए, और आप देखिए उसके बाद आपकी आपकी जो लाइफ में है मैजिकल रिजल्ट आएगा, मैजिकल चेंजेस आएंगे। तो मैं गारंटी करता हूँ आपका बीपी है, शुगर है, थायराइड है, ओबेसिटी है, आपका सब धीरे धीरे कंट्रोल में आता चला जाएगा। तो ये आपका वो करना है। दूसरा है, कई बार जैसे मैं रेगुलर बताता हूँ, शहद कौन सा ले। एक ने पूछा कि शहद कौन सा ले। शहद के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शहद के में बहुत बड़ी मिलावट है, और उस मिलावट को क्या है, हर हर तरह की जगह देखे जाए तो उस मिलावट में कई कई बड़ी बड़ी कंपनियां भी पीछे सामने आई थी। तो उसमें क्या करना है, आपने किसी बी कीपर, आपके पास आसपास अगर कोई बी कीपर है तो आप उससे डायरेक्ट कोई हनी लें, तो वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। अब बी कीपर के पास तो आपको कई तरह के हनी आपको मिलते हैं, उसमें आपको कहीं धनिए का शहद देगा, क्योंकि जैसी फ्लावरिंग होती है वैसा ही हनी उसी टेस्ट का, और हम उसी, जैसे अजवाइन का हनी निकलेगा आपको, यूकलिप्टिस का निकलेगा, आपका मस्टर्ड का निकलता है, नेचुरल मल्टी फ्लावर का निकलता है, बहुत तरह के हनी होते हैं। अगर हम ये कंपनी जो मार्केट में दिखते हैं, ये हमेशा एक ही तरह का, एक ही कलर का, एक ही टेस्ट का आपको हनी देते हैं। तो मैं स्पेशली मैंने भी ये जो है, मैं हनी अपने बी कीपर है मेरे रिलेटिव, मैं उनसे लेता हूँ। तो आप या आपके आसपास कोई हो तो आप उससे लीजिए। अगर कोई मेरे से लेना चाहते हो तो वो बाद में मेरे से बता सकता है। तो हनी के मामले में आप बिल्कुल ये ना करें, और उसमें जो है आप बी कीपर से ही आप हनी ले हमेशा। अब बारी आती है कि हमें
अब हमने क्या है, अपने जो कल का जो डाइट प्लान है उसमें हमने क्या करना है। सिक्स्थ जो छठा दिन है जो हमारा, उसमें हम क्या करेंगे, क्या हमें करना है। सबसे पहले जो हमने अभी तक जो हम कर रहे हैं, कईयों ने तो जो है अभी तक फल आहार किया है, कोई रस आहार पे ही है। कई मेरी कल बात हुई थी जो जिन्होंने अपना लास्ट में एक्सपीरियंस शेयर कहा किया था, जो बंबई से हैं, कि वो अभी तक जो है नींबू पानी शहद पे हैं या फिर आंवला रस पे हैं। तो उन्होंने क्या है अपने शरीर से क्योंकि जिसकी कैपेसिटी, सबसे पहले सेशन में मैंने ये कहा था, जिसकी जितनी कैपेसिटी आपने उतनी कैपेसिटी से करना है। और जैसे जैसे आप हर बार करेंगे आपकी कैपेसिटी इंक्रीज होती जाएगी। तो वो अपना जो है रस आहार पे ही रहे। फल आहार, एक दो जूस लें दिन भर, कोकोनट वाटर लें, 2 जूस ले लें कोई भी, या उसमें से आप पाइनएप्पल जूस ले सकते हो, मौसम्बी जूस ले सकते हो, या फिर जो है आप उसका जूस ले सकते हो, एप्पल, बीटरूट और कैरेट का एबीसी जूस आप ले सकते हो। तो और दूसरे जो बाकी नॉर्मल जो कर रहे हैं उनके लिए मैं डाइट प्लान आज शेयर करता हूँ आज का, कि कल आपने करना क्या है एक्चुअली। तो सबसे पहले आपने सुबह फ्रेश होने के बाद कुंजल क्रिया करें, और कोई रबड़ नेति जिसको करनी है वो रबड़ नेति करे, जल नेति करे। शोधन की क्रियाओं करने के बाद आपने योग अभ्यास करना है, प्राणायाम करना है, कोई भी जो आप एक्सरसाइज डेली रूटीन में जो आप करते हैं वो करिए। उसके बाद फैट कटर ड्रिंक जो आप ले सकते हो, कल की जो फैट कटर ड्रिंक है, क्योंकि जब जैसे ही आप जैसे ही आपने जो है अपने फैट को कम करना है, वेट को कम करना है, तो दिन में आप 2 से 3 ड्रिंक अगर आप लेते हैं, फैट कटर ड्रिंक लेते हैं, तो उससे आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है, शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, और वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। क्योंकि जो कई बार क्या होता है, स्टक हो जाता है वेट लूज होना, तो उसको वो बूस्ट करता है। अच्छा, दूसरी चीज इसमें मैं एक और आपसे शेयर करना चाहूंगा, कि कई बार क्या होता है, कईयों ने कहा मैं तो जो है ना जीरा पानी पिए जा रहे हैं, जीरा पानी पिए जा रहे हैं, जीरे के कई पिए जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आयुर्वेद में एक होता मंडल, यानी वो पहले वो 45 से 49 डेज का होता था, लेकिन आज इम्यूनिटी को देखते हुए वो मंडल आपका 21 डेज तक, कोई भी अगर चीज आप लेते हैं, चाहे जूसेस हैं, चाहे आपका डिटॉक्स वाटर है, फैट कटर ड्रिंक है, या कोई भी आप चीज चूर्ण लेते हो, या कोई भी किसी तरह का चीज है, तो वो लेते हो, तो वो आप उसको मैक्सिमम आप 21 दिन तक ले, और फिर आप उसको कुछ दिन छोड़ दें, या दूसरी चीज अल्टरनेट रिप्लेस कर लें उसके जगह पे। जीरे के जगह आप जैसे सौंफ का ले सकते हो, दालचीनी का ले सकते हो, तेज पत्ते का ले सकते हो। ऐसे आप डिफ्यूज वाटर बनाकर आप पी सकते हो। तो सुबह आपने क्या करना है, फैट कटर ड्रिंक लेनी है। उसमें आप क्या करेंगे, अजवाइन की, कल थोड़ी अजवाइन लें, उसको उबाल लें, और उसमें थोड़ी तुलसी है, पुदीना है, और फिर उसमें किसी ने लेमन डालना है तो लेमन डाल ले। आपकी बहुत बढ़िया फैट कटर ड्रिंक तैयार हो जाती है। तो सुबह ले सकते हो, और दोपहर में जो है 2 से 3 बजे के बीच में, और रात को भी अगर आप लेते हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है। बिल्कुल आपका बहुत बढ़िया, पूरी रात भर आपके फैट को वो फिट करेगी। अब फिर उसके बाद आपने क्या करना है, 10 बजे के, 10 या 11 बजे के नियर अबाउट आपने, कल आपने ग्रीन जूस लेना है, संजीवनी जूस, जो मैंने बनाना सिखाया था आपको, वीडियो भी मैंने आपको भेजी थी। और जिसको नहीं पता है वो मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन नेचर के और बीके लवकेश पे जाके वहां देख सकता है। मैं ग्रुप में, जो भी डिवाइन नेचर के और के ग्रुप हैं, उनके भी व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक में डाल दूंगा, वहां से वो जूस बनाना सीखे और जूस पिए। तो जूस पीने के बाद फिर कल आपने क्या करना है, मौसम्बी खानी है, खानी है कल, फल खाना है। वो 5 खाओ, 6 खाओ, 7 खाओ, एक बार में खा जाओ पूरा, बहुत बढ़िया फाइबर जाएगा आपके हाथों में। जितने भी मल चिपका हुआ है अंदर, उसको वो धुल धो धो के झाड़ू की तरह लगा लगा के उसको साफ कर देगा। तो आपने मौसम्बी खानी है, 5-7 मौसम्बी खाइए खूब। और फिर उसके बाद आप जो है 2 बजे के आसपास, या 1 से 1:30 2 बजे के आसपास एक सलाद खाइए। सलाद में आप जो है
खीरा है, टमाटर है, आजकल सिंध कचरी आई हुई है, बहुत बढ़िया होती है, बहुत अच्छी होती है, जो रेड कलर की होती है, बहुत ज्यादा उसमें फाइबर होता है और लो कैलोरी होती है बिल्कुल। और जब हम वेट लूज जर्नी करते हैं तो उसमें फ्रूट से ज्यादा हम जो वेजिटेबल है या सलाड है वो हमें ज्यादा हेल्प करता है इसमें। तो वो पूरी सलाड की एक प्लेट बना के खाइए आप पूरा, कोई कंजूसी नहीं करनी है, आपने भरपेट करना है। और फिर जो है आप, अगर कोई इसी में गुजारा करता है तो यही करिए, कोई कहता है नहीं हमें भूख और ज्यादा लगती है, तो वो फिर उसमें आप एक स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद, शकरकंद के मैंने आपको बेनिफिट भी आज भेजे थे, वो इसलिए भेजे थे तो कल की डाइट में आपको स्वीट पोटैटो को आप थोड़ा तवे पे घी लगा के उसको ऊपर से ढक दे, वो अपने आप में पक जाएगी और उसको पका के फिर आप स्वीट पोटैटो मिला के पूरा सलाद आप खाइए और उससे आपको बहुत बढ़िया फीलिंग होगी, आपका वेट लूज होगा। और फिर जो है आप 3 से 4 बजे वही फैट कटर ड्रिंक जो सुबह आपको दी है, वही अजवाइन की फैट कटर ड्रिंक आप लेंगे। और फिर कोई सीड ले सकते हो, उसमें आप एलमंड है, मुनेका है, ये ले सकते हो, या फिर आप चिया सीड की कोई ड्रिंक लेना चाहे तो वो ले सकते हो। पंपकिन है, सनफ्लावर, ये सीड थोड़ा मुट्ठी भर मंचिंग के लिए है, ये आप ले सकते हो। रात को, रात को यानी शाम, रात हमारी कब हो जाती है, 6 से 6 बजे, शाम 6 साढ़े 6 बजे, मैक्सिमम 7 बजे आपने फिनिश कर देना है अपना। अगर आपने जीवन में कुछ चेंज लेके आना है मिराकल, तो रूल्स को फॉलो करना ही करना होगा। तो आप रूटीन बना ले अपना, मुझे दोपहर सुबह कितने बजे, दोपहर में कितने बजे और शाम को 6 बजे 7 बजे फिक्स कर ले, उसके बाद ना मीन्स नो नहीं लेना है बिल्कुल भी। तो पंपकिन सूप, कद्दू का सूप आपने लेना है, कद्दू का सूप आप लीजिए, बहुत बढ़िया बनता है, मजेदार है ना। जैसे वो मोटा होता है ना, लेकिन वो मोटे को पतला करता है ये। तो कद्दू का सूप ले लीजिए, उसमें आप कैरेट डाल सकते हो, उसमें आप थोड़ा जिंजर डालिए और थोड़ा नमक डालें, और फिर आप उसमें थोड़ा नींबू डाल के उसको खाएंगे पिएंगे तो आपको बहुत बढ़िया अच्छा लगेगा। और रात को फिर आपने क्या करना है, सोने से पहले गर्म पानी के साथ 1 चम्मच त्रिफला पाउडर लेना है। और त्रिफला पाउडर क्योंकि आप जो पेट की पूरी सफाई करेगा, तो ये टंग को लगातार क्लीन करना है, एनिमा जरूर लेना है। ये आपका डाइट प्लान है। कोई अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, क्योंकि कल कईयों ने किया था, कई रह गए थे, तो प्लीज आज अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। तो क्योंकि इसका हम यही सोचते हैं क्योंकि दूसरों को भी प्रेरणा मिले, भाई मैं कर सकता हूँ, मैंने किया है, मैंने जो है अभी आज से ही मैंने थोड़ा फल शुरू किए हैं। और अब मैं पूरे 1 सप्ताह तक, क्योंकि हम लंबा उपवास करते हैं, 15 दिन, 21 दिन का, 1 महीने ऐसे उपवास करते हैं, तो हम अपने अकॉर्डिंग करते हैं। तो आज से मैंने फल स्टार्ट किए हैं जो, तो कोई भी अगर है तो वो प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। यस, एक लुधियाना से भी आज फोन आया था, लुधियाना से एक सिस्टर थी, वो भी अपना बता रहे थे कि मैं रेगुलर कर रही हूँ। और भैया जी आप जुड़े हुए हैं, आप कुछ अपना कोई अनुभव शेयर करना चाहेंगे? हाँ जी, वजीर सिंह दैया जी। सर। हाँ जी सर, बताइए। सर नमस्कार सर, ओम शांति। नमस्कार, ओम शांति जी। देखिए बहुत अच्छा लगा जो आपने ऑयल पुलिंग के बारे में जो बताया है, हम्म, वो रियली ब्यूटीफुल है कि वात पित्त और कफ तीनों को करता है। हम्म। हम जो है सिर्फ पेट के ऊपर इसको बिल्कुल भी आराम देते नहीं है, हाँ, शायद ही पूरा महीना या दिन या 365 दिन। ये हम्म। नवरात्रे में माँ दुर्गा का नवरात्रे का व्रत रखा जाता है कि ताकि इससे हमारा हाँ, मन ही शुद्ध हो जाए। जो आत्मा को जो शुद्ध करने का एक सबसे बड़ा उपाय है। हाँ, 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 और शरीर शुद्ध होगा तो हमारा मन शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा तो बुद्धि शुद्ध होगी, बुद्धि शुद्ध होगा तो सुप्रीमो भी
को भी हम जानने की कोशिश कर सकते हैं। बहुत अच्छा ऑयल है। पुलिंग से हमारे जो गले के जो कीटाणु हैं हाँ, वो सारे ही खत्म हो जाते हैं। गले के लिए तो ये समझ लो अमृत के सिर्फ समान ब्रुश है। जो सिंगर है या जिनको बोलने का काम ज्यादा, उनके लिए तो बहुत यूजफुल है, बहुत जरूरी है ऑयल पुलिंग करना। जी, चलो दे आप बहुत अच्छा मार्गदर्शन कर रहे हैं लोगों का। अरे सब आपसे ही बहुत सीख बहुत रहे हैं दैया धन्यवाद। साहब। हाँ जी। मैंने 9 दिन तक पूरा उपवास करके देखा है। इसमें शांति और जो शक्ति मिलती है हाँ वो हाँ, हमारी शायद सालों जीवनी सालों शक्ति खाने से बढ़ती हमें है। नहीं मिलती है जो 9 दिन। हम्म। जी जी जी। ठीक है, ठीक है। हमारे शरीर की क्षमता भी बढ़ती है, मन भी शांत होता है। तो शरीर के जो जो जोड़ों में जो हमारा जहाँ जहाँ कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, जहाँ जहाँ यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, हाँ वो हाँ धीरे धीरे खत्म हो जाता है 9 दिन का। हाँ, वो अपने आप जी, धीरे धीरे जो बहुत है बहुत खत्म होने लगेगा। जैसे ही हम फास्टिंग करते हैं, उपवास करते हैं, उपवास का यही सिद्धांत है कि हमारे शरीर से जो हमने 6 महीने में गंदगी इकट्ठा करी है, अपना लाइफस्टाइल खराब करके, तला भुना हुआ खा के, वो सब कचरा बाहर निकालने का काम करता है। यही 9 दिन है, क्योंकि 9 दिन में पूरी हमारी इंटेस्टाइन क्लीन हो जाती है, साफ हो जाती है, अगर हम विधिवत उसको फास्टिंग को अपनाते हैं। दया जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू। आप आए, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप हमसे जुड़े। थैंक यू आपका। और कोई ऐसा है जो अपना अनुभव शेयर करना चाहता है? प्लीज कम। ओम ओम शांति सर भैया। जी, हाँ जी, मैं क्या नाम शुभावती। है, कहाँ से हैं आप, बताइए। आप कहाँ से हैं? ओम शांति, बताइए क्या नाम है। भैया मैं लुधियाना से हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ जी बताइए, ठीक है। हाँ जी भैया, मैंने आपका फॉलो किया डाइट सिस्टम नवरात्रि में, हाँ तो जी। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ओनली फ्रूट्स खाती हूँ अच्छा, और ओनली फ्रूट्स खा रहे हैं फैट आप? कटर ड्रिंक लेती हूँ। ठीक है। हाँ जी। और हम्म। फैट कटर ड्रिंक लेती हूँ और मुझे बहुत ही फायदा हुआ उससे। अच्छा अच्छा, क्या बेनिफिट मिला, स्पेशली क्या आपको लगा? मेरे में एनर्जी ज्यादा आ गई, तो और मेरा वेट लूज 4 kg हो गया। ओ वेरी गुड। देखो एक और आए हैं, इनका भी 4 kg वेट लूज हो गया है। और एनर्जी घटी है या बढ़ी है, आप बताइए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे डरते हैं, अरे हम नहीं खाएंगे तो कैसे काम चलेगा, दिन भर कैसे काम। अरे मैं कहता हूँ सुबह से लेके शाम तक काम करते हैं, हमारी तो एनर्जी बढ़ती है। और एक और आगे आपने भी बताया है, तो एनर्जी बढ़ती है आप जब उपवास मेरी तो करते हैं। हाँ जी। मेरी तो एनर्जी बढ़ी है भैया। हम्म। चलो चलो, बहुत अच्छा। लगातार आप इस इन चीजों को करते रहो, सीखते रहो और जुड़े रहो हमारे से। क्योंकि मैंने जो ग्रुप बनाए हैं वो इसलिए बनाए हैं ताकि हम इस चीज को आगे बढ़ा सके, औरों तक सिखा सके। और कोई ऐसा है जो अपना अनुभव शेयर करना चाहता है? प्लीज कम। जी, ओम ओम हाँ जी। आदरणीय भाई जी, मैं शुभावती मौर्य मध्य प्रदेश से, जबलपुर से। हाँ जी, हाँ जी बताइए। जी, मेरा अनुभव मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने पिछली नवरात्रि में भी फलाहार से ही रहा था। और मैं अच्छा। आपको ज्यादा आपकी क्लास तो ज्वाइन नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन हम्म। आपके वीडियोस देखती हूँ। ओ फिर भी मैंने आपको बहुत ज्यादा नहीं फॉलो किया जितना आपने दिया। आप अच्छा कहते हैं अच्छा। कि आप अपने शरीर के अनुकूलता से प्रयोग करें उनका। हाँ हाँ आप हाँ। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बताई हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रयोग बता रहे हैं। हम्म। लेकिन मैं सुबह जूस लेती हूँ, कोई ग्रीन जूस, कड़ी पत्ते का जूस, ठीक है, ठीक है। और कभी मैंने 1-2 दिन लौकी का जूस। लेकिन भाई साहब, मैंने 2 दिन ये आंवले का जूस लिया, तो हाँ। मुझे थोड़ा सा ऐसा महसूस हो रहा कि मेरे जॉइंट में हल्का सा दर्द हो रहा है, क्योंकि इसके अच्छा पहले भी अच्छा। नींबू मैंने छोड़ रखा है, मुझे जॉइंट पेन अच्छा था अच्छा। बहुत पहले। तो चलो। ये मैं शेयर करना